का सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 12वां है, श्याम का स्थान दाएं से 26वां है। इन दोनों के मध्य 15 लोग हैं। तो बताइए पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, मैंने कल जैसा कि आपको सिखाया था, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो व्यक्तियों की दाएं या बाएं से कंडीशन दी गई हो और उनके मध्य में कुछ लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या को हम दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। न्यूनतम ज्ञात कर सकते हैं या फिर अधिकतम। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। तो आइए दोस्तों फोकस करते हैं। सबसे पहले मुझे नंबर लाइन बनानी है। मुझे कहा गया है पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 12वां है। बायां छोर कौन सा है दोस्तों? ये बायां छोर है दोस्तों, लेफ्ट एंड है। ये दायां छोर है दोस्तों, राइट एंड है। तो राम का स्थान बाएं से 12वां है, यानी कि अगर राम यहाँ कहीं बैठा है 12वें स्थान पर, तो ये किधर से है? इधर से दोस्तों, बाएं तरफ से। कौन? राम बाएं से 12वां है। ये एरो हमें बता रहा है दोस्तों कि राम का 12वां स्थान किधर से है? बाईं ओर से जाने पर है। क्लियर है दोस्तों? अब आगे हम लोग देख लेते हैं। श्याम का स्थान दाएं से 26वां है। श्याम दाएं से 26वें स्थान पर है। तो दायां पक्ष, दायां छोर कौन सा है दोस्तों? ये है। मैंने मान लिया कि श्याम यहाँ कहीं पर बैठा है और ये कौन सा नंबर है? 26वां नंबर है दोस्तों। किधर से? दाएं तरफ से 26वें स्थान पर बैठा है। कौन? श्याम बैठा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 12वां है, तो बाएं से 12वें स्थान पर मैंने राम बैठा दिया। अब श्याम का स्थान दाएं से 26वां है, तो दाएं से 26वें नंबर पर मैंने श्याम बैठा दिया। अब दोस्तों कहा गया है इन दोनों के मध्य 15 लोग हैं। तो इन दोनों के मध्य में कितने लोग हैं दोस्तों? 15 लोग इनके मध्य में हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या। अब दोस्तों अगर बात करें कि पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो दोस्तों ये जो केस है वो कौन सा वाला केस है? अधिकतम वाला केस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कौन सा केस है? अधिकतम वाला केस है। जबकि हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। दोस्तों अगर एक दूसरे को हम ओवरलैप नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों हम अधिकतम लोगों की संख्या निकाल रहे हैं। अगर हम ओवरलैपिंग वाला केस लेंगे तो व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम आएगी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, तो मैं यहाँ पर दोस्तों यही करता हूँ। देखिए, मैंने राम को 12वें स्थान पर बैठाया। राम 12वां है। ये राम है दोस्तों। ये बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। श्याम 26वें स्थान पर है दाएं से। तो मैंने श्याम को राम के ओवरलैप करने के बाद यहाँ बिठा दिया। ये 26वां स्थान है इसका, श्याम का। ये जो कौन सा केस है दोस्तों? ये न्यूनतम वाला केस है। कौन सा केस है? न्यूनतम वाला केस है। अब दोस्तों आप लोग देखोगे इन दोनों के मध्य में कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। इन दोनों के मध्य में कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, थोड़ा सा आप अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग कीजिए कि ये जो स्थान है 12वां स्थान है, यहाँ से ये 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। तो अगर ये 12वां स्थान है, तो इससे पहले इधर कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 11 ही व्यक्ति बैठे होंगे दोस्तों। कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 11 ही व्यक्ति बैठे होंगे इधर दोस्तों। तो इधर 11 व्यक्ति बैठे होंगे। तो बताइए कि इन दोनों के मध्य में 15 व्यक्ति आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। 15 व्यक्ति आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। दोस्तों फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। एग्जाम में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना हाई लेवल का एग्जाम होगा उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों।
कीजिए, फोकस कीजिए। मुझे व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछी गई है, तो न्यूनतम संख्या दोस्तों पूछी गई है, तो मैं न्यूनतम वाला ही केस फॉलो कर रहा हूँ। मैंने न्यूनतम वाला केस फॉलो किया। राम को बाएं छोर से 12वें स्थान पर बिठा दिया। अगर राम यहाँ से गिनने पर 12वें नंबर पर आता है तो राम से पहले कितने व्यक्ति रह जाएंगे दोस्तों? 11 ही व्यक्ति तो रह जाएंगे। यानी इधर कितने स्थान खाली रह जाएंगे? 11 स्थान खाली रह जाएंगे। श्याम इधर से 26वें नंबर पे है। मैंने मान लिया कि राम को ओवरलैप करके श्याम बैठा है। इन दोनों के मध्य में 15 लोग होने चाहिए, लेकिन दोस्तों इधर स्थान तो केवल राम के बाद इधर 11 ही स्थान खाली हैं, क्योंकि 12वें नंबर पे तो राम बैठा ही है। तो 11 स्थान खाली है, उसमें 15 व्यक्ति बीच में कहां से बैठ जाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना दोस्तों। तो हम ये वाला केस इसमें लगा ही नहीं सकते। तो जो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या दोस्तों वही होगी जो अधिकतम वाले केस से निकलेगी। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों मैंने देखा अधिकतम व्यक्ति की संख्या निकाले हैं 12। यहां से यहां तक कितने व्यक्ति हैं? 12 प्लस बीच में कितने हैं? 15 प्लस यहां तक कितने हैं? 26। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी दोस्तों 53। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 53। अब कुछ व्यक्तियों की समझ में, कुछ दोस्तों की समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर न्यूनतम पूछा है, आप अधिकतम क्यों निकाल रहे हो? और आपने आंसर भी लगवा दिया कि 53 आंसर है, जबकि ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी तो ऑप्शन में है, ये भी तो ऑप्शन में है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ज्ञात नहीं कर सकते वो आंसर तब है जब क्वेश्चन का आंसर ज्ञात नहीं किया जा रहा हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो, और वो कितना है? 53 है। कितना है? 53 है। क्लियर है दोस्तों? मुझे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछी है, यानी क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस दी गई हैं वो कंडीशंस 53 लोगों पर ही फॉलो होंगी। उनसे कम व्यक्ति अगर आप बिठाओगे तो वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। मतलब अगर आप ओवरलैपिंग वाला केस लगाओगे, न्यूनतम वाला, तो वहां पर आप 15 लोगों को बीच में नहीं बिठा सकते, इसलिए आपको अधिकतम वाले से करना पड़ेगा, और अधिकतम वाले से करोगे तो ही आपका आंसर आएगा 53, जो कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको आसानी से पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों फोकस करते हैं। एक पंक्ति में नवजोत की स्थिति बाएं से 11वें स्थान पर है, सपना दाएं से 17वें स्थान पर है, वरुण नवजोत से 4 स्थान आगे है, वरुण तथा सपना के मध्य 6 लोग हैं, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो चलिए दोस्तों हम लोग फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है दोस्तों? वही नंबर लाइन बनानी है। मुझे कहा गया है कि पंक्ति में नवजोत की स्थिति बाएं से 11वें स्थान पर है। ये दोस्तों बायां एंड है, यानी कि बायां छोर है, और ये दायां छोर है। तो नवजोत की जो स्थिति मुझे बताई गई है दोस्तों, वो बाएं से 11वें स्थान पर है। अगर बायां छोर ये है तो मैंने 11वें स्थान पर यहाँ नवजोत को बिठा दिया। ये नवजोत है, और नवजोत की ये 11वीं पोजीशन है, और ये दोस्तों कहां से है? बाएं से है। नवजोत बाएं से 11वें स्थान पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, सपना दाएं से 17वें स्थान पर है। सपना जो है वो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो यहां मैंने सपना को बिठा दिया जो कि 17वें स्थान पर है, और कौन सी छोर से? दाएं छोर से। दोस्तों ये एरो आपको दिखा रहा है कि ये कौन से छोर से है। क्लियर है? अब मैं आगे देखूंगा दोस्तों कि वरुण नवजोत से 4 स्थान आगे है, वरुण नवजोत से 4 स्थान आगे है। तो दोस्तों नवजोत यहाँ पर है, अगर मैं वरुण को यहाँ बिठाऊं तब भी ये नवजोत से आगे है, अगर मैं
यहाँ बैठा हूं तब भी ये नवजोत से आगे है, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं पता कि ये लाइन इधर से आरंभ है या फिर इधर से, यानी लाइन बाएं से आरंभ है या दाएं से। तो दोस्तों मुझे दोनों ही कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं एक और लंबा लाइन बना लेता हूं। ये बायां एंड है, तो ये दायां एंड है, यानी कि दायां छोर है। यहां मैंने नवजोत को बिठाया जो कि लेफ्ट से 11वां है, और यहाँ पर मैंने सपना को बिठाया जो कि 17वें स्थान पर है राइट से। क्लियर है। अब मैं दोस्तों देखता हूँ क्वेश्चन में कहा गया है कि वरुण नवजोत से 4 स्थान आगे है। नवजोत से 4 स्थान आगे 1 2 3 4, यहाँ मैंने वरुण को बिठा दिया। क्लियर है दोस्तों। तो इसकी जो लेफ्ट से कंडीशन हो जाएगी वरुण की 11, ये 12 13 14 15, 15वें स्थान पर हो जाएगा। वरुण लेफ्ट से 15वें स्थान पर हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वरुण तथा सपना के मध्य 6 लोग हैं। तो ये 1 2 3 4, वरुण और सपना के मध्य 6 लोग हैं। इनके बीच में कितने लोग हैं दोस्तों? 6 लोग हैं। अगर यही कंडीशन में दोस्तों यहां बनाना चाहूं, वरुण नवजोत के 4 स्थान आगे है, यहां मैंने राइट में आगे लिया, इधर मैं लेफ्ट में आगे लेता हूं। 1 2 3 4, वरुण को मैं यहाँ भी तो बैठा सकता हूँ, और यहाँ पर अगर बैठाऊंगा तो इस वरुण की लेफ्ट से कंडीशन क्या हो जाएगी? ये 11वां स्थान है, 10 9 8 7, ये 7वें स्थान पर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सबको आसानी से क्लियर होगा दोस्तों। अब ये 2 कंडीशन में क्यों लेके चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों वरुण नवजोत से 4 स्थान राइट में आगे है या लेफ्ट में आगे है ये नहीं बताया गया। क्लियर है। क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइन जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट हुई है या राइट से स्टार्ट हुई है, तो मुझे दोनों ही कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वरुण तथा सपना के मध्य 6 लोग हैं। वरुण और सपना के मध्य 6 लोग अगर हैं तो 1 2 3 4, यहाँ 1 5 और 6, 2 लोग यहाँ पर होंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि नवजोत और सपना के बीच कितने लोग होंगे? 2 लोग, क्योंकि वरुण और सपना के मध्य में 6 लोग होने चाहिए। तो 400 पहले से 1 2 3 4, तो 2 लोग यहाँ पर और बैठ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे आगे कहा गया है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए, अगर ये 7वां स्थान है, ये 11वां स्थान है, ये 11वां स्थान है, तो 2 व्यक्ति और बैठे होंगे, 12 13। फिर ये सपना का कौन सा स्थान हो जाएगा? यहाँ से 14वें स्थान पर हो जाएगी सपना। किधर से? लेफ्ट से। किधर से हो जाएगी दोस्तों? लेफ्ट से। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, ये नवजोत जो है वो बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, सपना इधर दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। क्लियर है। तो अगर मुझे एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से कंडीशन मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, तो मैं टोटल फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ? मुझे पता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये किसके इक्वल होता है? यही तो टोटल होता है दोस्तों, यही तो टोटल होता है। लेकिन ये लेफ्ट और राइट पोजीशन है ना, ये किसी एक ही व्यक्ति की पोजीशन होनी चाहिए। एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से और राइट से पोजीशन मुझे पता हो तो मैं टोटल दोस्तों फाइंड कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे पता चल गया है कि जो सपना है वो लेफ्ट वाले एंड से, ये नवजोत लेफ्ट से, यहाँ 11वां हो गया, 12 13, 2 लोग बीच में यहाँ थे, 14वें स्थान पर हो गई सपना। कहां से? लेफ्ट से, और राइट से 17वें स्थान पर। लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा? 31 माइनस 1, तो 30 आएगी। क्या 30 ऑप्शन में है क्या? क्या 30 ऑप्शन में है क्या? तो दोस्तों क्लियर है कि वो इसकी बात नहीं कर रहा, वो इसी फिगर की बात कर रहा है। तो मुझे यहीं से फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। नवजोत 11वें स्थान पर है, यहाँ लेफ्ट से, सपना इधर से 17वें स्थान पर है। अब दोस्तों जैसा कि 1 2 3 4, यहाँ से सपना और नवजोत, वरुण और सपना के मध्य में 6 लोग
विनोद के नंबर से कितने नंबर आगे है सपना? 11 नंबर आगे है। अगर ये 11वां स्थान है तो ये 12वां, 13, 14, 15 और 15, 6, 21, यानी सपना का ये कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों? 21वां स्थान हो जाएगा। सपना का ये कौन सा स्थान हो जाएगा दोस्तों? 21वां स्थान हो जाएगा दोस्तों। या हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि वरुण अगर लेफ्ट से 15वें स्थान पर है तो बीच में 6 व्यक्ति और बैठे होंगे, 15, 6, 21। उसके बाद 22वां नंबर किसका आ जाएगा दोस्तों? सपना का आ जाएगा। 22वां नंबर दोस्तों किसका आ जाएगा? सपना का होगा। सपना की मुझे दोस्तों राइट से कंडीशन पता है, लेफ्ट से भी पता चल गई कि 22वें स्थान पर होगी। सपना राइट से 17वें स्थान पर, लेफ्ट से 22वें स्थान पर है। तो दोस्तों टोटल नंबर क्या होगी? लाइन में बैठे हुए व्यक्तियों की टोटल संख्या क्या होगी? तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से 22, राइट से 17 माइनस 1, 22 और 17 39, 39 में सीख जाएगा तो 38। लाइन में टोटल व्यक्तियों की संख्या दोस्तों क्या होगी? 38 होगी। उम्मीद करता हूं आसानी से पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये सस्पेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं। आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे, हाई से हाई एग्जाम में बैठोगे, अच्छे लेवल के एग्जाम दोगे तो वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि रेलवे का एनटीपीसी हुआ, बैंकिंग के लिए क्लर्क हुआ, उन एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को आपको दोस्तों मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से पसंद आया होगा। आप एक दो बार स्किप करके भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जैसे कि दोस्तों दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे 22 बच्चों की एक पंक्ति में ए दाएं से 16वें स्थान पर है, बी बाएं से 15वें स्थान पर है। ए तथा बी के मध्य कितने बच्चे होंगे ये आपको फाइंड करना है। दोस्तों ऑप्शन आपको दिए गए हैं 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइंड कर लेते हैं। दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी हम डायरेक्शंस को शो कराते हैं अपनी कॉपी पर या बोर्ड पर तो हम कैसे कराते हैं? हमारे राइट साइड में दोस्तों होता है ईस्ट, लेफ्ट में होता है दोस्तों वेस्ट, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और नीचे होता है दोस्तों साउथ, यानी कि दक्षिण। तो लाइन में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो अगर मैं नंबर लाइन को इस प्रकार से बनाता हूं तो बच्चों को जो फेसेस होंगे वो नीचे की तरफ होंगे। और दोस्तों अगर नीचे की तरफ मुंह होंगे, मतलब ऐसे मुंह होंगे तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, यानी कि ये जो एंड होगा वो राइट एंड होगा दोस्तों, यानी कि ये दायां छोर होगा और ये कौन सा छोर हो जाएगा दोस्तों? बायां छोर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये दायां छोर हो जाएगा, ये बायां छोर हो जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं फॉलो कर लेता हूं। पंक्ति में 22 बच्चे हैं, ए दाएं से 16वें स्थान पर है, दाएं से 16वां स्थान यानी ए यहां पर कहीं होगा। टोटल 22 बच्चे हैं तो आधे से आगे ही बैठा होगा दोस्तों। तो मैंने यहां बिठा दिया ए और ये दाएं से कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। क्लियर है? अब दोस्तों बात की जा रही है बी की। बी बाएं से 15वें स्थान पर है, बी इधर से 15वें स्थान पर है तो यहाँ कहीं पर होगा दोस्तों, क्योंकि टोटल 22 व्यक्ति हैं तो 15वां स्थान लगभग यहाँ कहीं रहा होगा या बीच में 11 होगा, 11 से तो आगे आएगा 15वां स्थान। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि ए और बी के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, बिल्कुल ही इजी है दोस्तों। अगर मैं देखूं कि ये जो ए है वो दाएं एंड से इस एंड से 16वें स्थान पर है, 16वें नंबर पर बैठा है, तो यहाँ आगे कितने व्यक्ति और होंगे दोस्तों? 6 व्यक्ति और होंगे, यानी 6 बच्चे और होंगे, तभी तो 16 और 6 22 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? लाइन में 22 व्यक्ति हैं, यहाँ से 16वें नंबर पर ए है तो ए के बाद 6 बच्चे और बैठे होंगे और लाइन खत्म हो जाएगी। क्लियर है?
चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि इस छोर से और बी 15वें स्थान पर है, तो 15 और आगे कितने बच्चे और होंगे, 7 बच्चे आगे और होंगे, 15 और 7 22 हो जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि कतार में टोटल बच्चे तो 22 ही हैं दोस्तों, टोटल बच्चे 22 हैं। अगर बी यहां से 15वें नंबर पे है तो आगे 7 बच्चे और होंगे, ए यहां से 16वें नंबर पे है तो आगे 6 बच्चे और होंगे। क्लियर है, अब मैं बात करूं तो 7 बच्चे यहां से दोनों के बीच में, यानी बी के बाद में 7 बच्चे हैं और एक बी, तो 8 बच्चे ये हो गए दोस्तों। ए के बाद में 6 बच्चे अगर बैठे हैं और 7वां ए हो गया, 8 और 7 ये हो गए, टोटल 15 बच्चे ये हो गए। बी से लेके और यहां तक 8 बच्चे बैठे हैं, ए से लेके लास्ट तक 7 बच्चे बैठे हैं, मतलब 15 बच्चे बैठ गए दोस्तों। अब जो बचे हुए बच्चे हैं वो कहां पर बैठे हैं, इस ए और बी के बीच में। अब ना तो इधर कोई बैठा है और ना इधर कोई बैठा है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो 8 और 7 15 बच्चे पहले ही बैठ चुके, अब कितने बच्चे बचे हैं, तो 22 टोटल बच्चे हैं, जिसमें से 15 बैठ चुके हैं, तो 7 बच्चे शेष बचेंगे जो कहां बैठेंगे, बीच में बैठेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। 39 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 13वें स्थान पर है, जबकि प्रिया और मोहित के बीच 14 बच्चे हैं, तो पंक्ति के छोर से मोहित की स्थिति क्या होगी। दोस्तों हमारा पहला काम ये है कि हम नंबर लाइन बना लें। मैंने नंबर लाइन बना ली। इस लाइन पर टोटल 39 विद्यार्थी हैं, प्रिया बाएं से 13वीं है। दोस्तों मुझे नहीं बताया गया है कि फेस बच्चों का नॉर्थ में है या साउथ में है, तो मैं हमेशा नॉर्थ में लेके चलूंगा ऊपर। अगर फेस ऊपर होगा तो ये मेरा बायां होगा, यानी बायां छोर, और ये दायां छोर होगा। क्लियर है दोस्तों। अब प्रिया बाएं से 13वें स्थान पर है, तो प्रिया यहां से 13वें स्थान पर होगी। प्रिया, मैंने प्रिया को बैठा दिया। अब दोस्तों आगे बात की गई है कि प्रिया और मोहित के बीच 14 बच्चे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताया नहीं गया है कि मोहित प्रिया के राइट में है या लेफ्ट में है, लेकिन हम थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करें तो दोस्तों प्रिया के लेफ्ट में तो केवल 12 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। प्रिया के लेफ्ट में केवल 12 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि प्रिया और मोहित के बीच 14 व्यक्ति हैं, 14 बच्चे हैं, तो यहाँ तो केवल 12 ही बच्चे बैठ सकते हैं। इसका मतलब है कि मोहित प्रिया के लेफ्ट में नहीं, कहां बैठा होगा, राइट में बैठा होगा, तो यहाँ बैठा होगा मोहित। अब दोस्तों ये मोहित की स्थिति कौन सी हो जाएगी, 14 बच्चे इन दोनों के मिडिल में हैं, 14 बच्चे इन दोनों के मिडिल में हैं दोस्तों, तो 13 और 14 27 हो गया, और 28वें नंबर पर बैठा होगा मोहित। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। प्रिया बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, इन दोनों के बीच 14 बच्चे हैं, तो 13 और 14 27 हो गया, तो 28वां नंबर मोहित का आएगा। और ये मोहित 28वें नंबर पे कहां से है दोस्तों, लेफ्ट से है। मुझे पूछा गया है कि राइट से, दाएं छोर से मोहित की स्थिति क्या होगी, तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो ये -1 टोटल में ऐड हो जाएगा, और टोटल कितना है दोस्तों 39। पंक्ति में बच्चों की कुल संख्या 39 है, 39 में 1 ऐड कर दूंगा तो 39 प्लस 1 यानी कि 40 हो जाएगा। अब लेफ्ट प्लस राइट इक्वल है 40 के, लेफ्ट से कंडीशन कितनी है दोस्तों 28 प्लस राइट, तो राइट से कंडीशन हो जाएगी 28, 40 में से माइनस हो जाएगा 12वें स्थान पर, तो दाएं से 12वें स्थान पर होगा वो। क्लियर है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। अगर मुझे टोटल दिया है, पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या दी है, तो उसमें मैं एक ऐड कर लूंगा। अगर टोटल व्यक्तियों की संख्या दी है तो उसमें मैं एक ऐड कर लूंगा। अगर मुझे लेफ्ट से कंडीशन दी है
तो लेफ्ट वाले को टोटल में से घटा के राइट से निकाल सकता हूं। अगर मुझे राइट से कंडीशन दी है दोस्तों, तो राइट वाली कंडीशन को मैं टोटल में से माइनस करके लेफ्ट वाली कंडीशन निकाल सकता हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लड़कियों की एक पंक्ति में सुमन शुरुआत से 18वीं और अंत से 13वीं है। सुमन की दोस्तों दोनों तरफ से कंडीशन पता है, शुरुआत से 18वें स्थान पर है और अंत से 13वें स्थान पर है। इसी प्रकार से लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में साक्षी शुरुआत से 17वें स्थान पर है और अंत से 25वें स्थान पर है। तो दोनों पंक्तियों में लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी दोस्तों, हमें ये फाइंड करना है। तो दोस्तों मैं फाइंड कर लेता हूं कि फर्स्ट वाली रो में लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो वही लेफ्ट प्लस राइट, क्योंकि एक ही लड़की की दोनों तरफ से मुझे पोजीशन पता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, स्टार्टिंग से भी और लास्ट से भी। तो दोनों को ऐड करूंगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 30। सेकंड में मुझे फाइंड करना है यही, तो मुझे साक्षी की शुरुआत से और अंत से दोनों तरफ से पोजीशन दी गई है, तो 17 प्लस 25 यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 41। ये पहली लाइन में, ये दूसरी लाइन में, और टोटल निकालना है मुझे, तो 71। तो दोनों लाइंस में टोटल लड़कियों की संख्या क्या होगी दोस्तों, 71 होगी। जैसे कि आप इजीली कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको मात्र 25 से 30 सेकंड के अंदर बड़ी ही आसानी से कर सकते हो दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, केवल ऐड करना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 20 लड़कियों की एक पंक्ति में स्नेहा बाएं से 5वें स्थान पर है। तो मैं नंबर लाइन बनाता हूं, बायां पक्ष हमारा ये होगा दोस्तों और ये दायां होगा। बाएं से 5वें स्थान पर है स्नेहा, तो मैंने यहां बना दिया ये 5वें स्थान पर है। बाएं से कौन है, ये स्नेहा है। और प्रिया बाएं से 10वें स्थान पर है। प्रिया बाएं से 10वें स्थान पर है, तो बाएं से 10वां स्थान, यहां पर प्रिया होगी। कहां से, बाएं से होगी दोस्तों। अब सविता पंक्ति के दाएं से 8वें स्थान पर है। जो सविता है वो पंक्ति के दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। इधर से 8वें स्थान पर कौन होगी, सविता होगी दोस्तों। अब कहा गया है कि सविता और प्रिया के मध्य कितनी लड़कियां हैं, तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, यहां से और यहां तक टोटल कितनी लड़कियां बैठ चुकी हैं, 10। क्योंकि सविता का बाएं छोर से कौन सा स्थान है, प्रिया का, सॉरी, 10वां स्थान है, तो 10 लड़कियां बैठ चुकी। अब इधर मुझे देखना है कि दाएं छोर से और सविता तक टोटल कितनी लड़कियां बैठ चुकी हैं, 8 लड़कियां बैठ चुकी हैं, क्योंकि 8वां नंबर है सविता का। सविता और प्रिया के मध्य कितनी लड़कियां बची, तो दोस्तों प्रिया को लेकर और यहां तक टोटल 10 लड़कियां बैठ चुकी। सविता को लेकर और दाएं छोर तक 8 लड़कियां बैठ चुकी, यानी 10 प्लस 8 ये 18 लड़कियां तो पंक्ति में बैठ चुकी, प्रिया के इधर और सविता के उधर। अब कितनी लड़कियां बची हैं दोस्तों जो बीच में बैठेंगी यहाँ, तो सिर्फ 2 ही लड़कियां तो बची हैं। तो जैसे क्लियर है दोस्तों, सिर्फ 2 ही लड़कियां बची हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बड़ी ही आसानी से क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी आया होगा। एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों मैं। 20 लड़कियों की पंक्ति में स्नेहा बाएं से 5वें स्थान पर है, बाएं से 5वें स्थान पर स्नेहा है, और प्रिया बाएं से 10वें स्थान पर है, प्रिया बाएं से 10वें स्थान पर है। अब आगे कहा गया है सविता पंक्ति के दाएं से 8वें स्थान पर है, तो सविता को पंक्ति के दाएं से 8वें स्थान पर बैठा दिया दोस्तों। अब सविता और प्रिया के मध्य कितनी लड़कियां, ये मुझे पूछा गया है। तो जैसा कि मुझे पता है प्रिया बाएं से 10वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से और प्रिया तक टोटल 10 लड़कियां बैठ चुकी, दाएं छोर से और सविता तक टोटल 8 लड़कियां बैठ चुकी, 10 और 8 18 लड़कियां बैठ चुकी हैं दोस्तों। अब 2 लड़कियां बची हैं, वही तो बीच में बैठेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2 इसका आंसर हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा।
क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक पंक्ति में कुल छात्र उत्तर की ओर इस प्रकार से खड़े हुए हैं, यानी एक लाइन है और उस लाइन में कुछ छात्र उत्तर की तरफ फेस करके इस प्रकार से खड़े हुए हैं कि एक विशेष छात्र दोनों छोर से 17वें स्थान पर है। यानी यहाँ बीच में कोई विद्यार्थी है जिसको अगर राइट से काउंट किया जाए तब भी वो 17वें स्थान पर है, और अगर उसे लेफ्ट से काउंट किया जाए तब भी वो 17वें स्थान पर है। तो दोस्तों यह फाइंड करना है कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से कंडीशन दी गई हो तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब लेफ्ट से भी 17 और राइट से भी 17 माइनस 1 यानी कि 33। पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? 33 होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। अंक सूची में अर्जिता की रैंक ऊपर से 9वीं है। ये ऊपर वाला क्रम है दोस्तों और ये नीचे वाला क्रम है। क्लियर है दोस्तों? जिस प्रकार से हम बायां और दायां डिनोट करते हैं उसी प्रकार से हम ऊपर और नीचे भी डिनोट कर सकते हैं। अर्जिता की रैंक ऊपर से 9वें स्थान पर है, यानी अर्जिता अगर यहाँ पर है तो इसकी रैंक कौन सी है दोस्तों? 9वीं रैंक है इसकी, और ये ऊपर से है। अंकुश की रैंक नीचे से 19वीं है, तो ये मैंने अंकुश की रैंक मान ली दोस्तों, और ये 19वीं रैंक है। कहां से है दोस्तों? नीचे से है। अर्जिता और अंकुश के मध्य एक रैंक है, इन दोनों के मध्य में एक रैंक है। तो सूची में कुल छात्र कितने होंगे? तो टोटल छात्र कितने होंगे दोस्तों? तो अगर मुझे अधिकतम संख्या निकालनी है तो अधिकतम संख्या क्या होगी दोस्तों? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। तो लेफ्ट से 9, राइट से 19 प्लस मिडिल में कितना है? 1। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? 29 होगी। अगर मैं दोस्तों न्यूनतम निकालना चाहूं तो न्यूनतम क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम वाला केस होता है दोस्तों लेफ्ट प्लस राइट और माइनस करते हैं हम मिडिल प्लस 2। लेफ्ट प्लस राइट और माइनस करते हैं मिडिल में बैठे लोग प्लस 2। 28 माइनस मिडिल में कितना? 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 माइनस कर देंगे तो 25 न्यूनतम संख्या होगी, 29 अधिकतम संख्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में ना तो मिनिमम पूछा है ना मैक्सिमम पूछा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ही आंसर दिया होगा, और जो कि मैक्सिमम वाला दिया है तो ये आंसर है। क्लियर है दोस्तों? अगर दोनों क्वेश्चन आंसर में होते, दोनों ही आंसर मेरे इस क्वेश्चन में दिए होते तो 101% ये क्वेश्चन गलत होता, क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ पर पूछा होता कि मिनिमम संख्या चाहिए या फिर मैक्सिमम। तो क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।